राधे राधे गाइस, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अगर आपको मेरी नोट्स की लेक्चर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस से। ये पार्ट फर्स्ट में छूट गया था गलती से ना, तो अभी पढ़ लेते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है उसका मतलब तो आप जानते ही हैं, जिस ऑब्जेक्ट से आर पार का दिखाई दे। ट्रांसलूसेंट मीन्स ऑब्जेक्ट के आर पार हल्का फुल्का दिखाई दे, और ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी ना दिखाई दे आर पार का। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है रिफ्लेक्शन लो होता है, रिफ्रैक्शन हाई होता है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन एवरेज होता है और रिफ्रैक्शन भी एवरेज होता है। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें रिफ्लेक्शन हाई होता है और रिफ्रैक्शन लो होता है। और बेस्ट रिफ्लेक्टर शुड हैव शाइनी पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। मतलब जो लाइट का रिफ्लेक्टर होता है वो शाइनी पॉलिश्ड एंड स्मूथ होना ज़रूरी है, तभी वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो आप इसको याद कर लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज़ प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज़ स्पेरिकल मिरर। तो जो स्पेरिकल मिरर होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ये पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इन दोनों में याद करने में कन्फ्यूजन होती है तो आप कॉनकेव मिरर को ऐसे भी याद कर सकते हैं। कॉनकेव के पीछे केव लिखा है ना, तो केव मीन्स क्या होता है, गुफा। तो आप ऐसे गुफा बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। एंड जस्ट कॉनकेव का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो आप इसको ऐसे बना दीजिए तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बस आपको इनमें से एक ही याद कर लीजिए, बाकी दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा ना। ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमेजेस। द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो ये जो रियल इमेज होती है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, हमें स्क्रीन में मिल सकती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट। ये तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक सर्टेन पॉइंट में मिलती हैं। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि ये जो रियल इमेजेस होती हैं हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती हैं। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपेयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। मतलब ये इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट, इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली में मिलती नहीं हैं, बट वो ऐसी दिखती हैं कि वो एक सर्टेन पॉइंट में मिल रही हैं। तो मैंने इसका फिगर बना दिया है, तो आप इससे समझ लीजिए। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि ये हमेशा इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है ये हमेशा सीधी बनती है। तो आप पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वर्चुअल मीन्स होता है इमेजनरी एंड इरेक्ट मीन्स होता है सीधे। जो वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी और इरेक्ट मीन्स सीधे। द इमेज डेट डू नॉट फॉर्म्स ऑन स्क्रीन, ये इमेज होती हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती हैं, ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखती हैं। लिटरली इन्वर्टेड, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ इमेज। यानी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें से कोई रे पास हो रही है तो वो पास होगी तो उसमें से हल्का सा चेंज आएगा, वो हल्की सी ऐसे होके जाएगी, यानी कि और फिर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। द साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज़ होगा प्लेन मिरर में वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। द इमेज फॉर्म्ड इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो इमेज होगी मिरर के सामने, तो जो ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने, और जितने पीछे खड़ा होगा जितने सामने खड़ा होगा उतनी ही मिरर में इमेज फॉर्म्ड होगी। नाउ नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। मिरर्स whose reflecting surface are curved inward or outward spherical are called spherical mirror। मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें मतलब ये
कॉन्वेक्स लेंस मिरर है और ये है कॉनकेव मिरर। और जो इनके सरफेस होते हैं स्पेरिकल होते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पून इसका एग्जाम्पल है, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। जो स्पून का ऐसा कर्व्ड पार्ट होता है और शाइनी पार्ट होता है तो हम लोग उसे कर्व्ड मिरर कह सकते हैं। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली होती है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली होती है। और ये जो ऐसा ऐसा बना है ये है पॉलिश दोनों में। जो कॉनकेव मिरर होते हैं उन्हें हम कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हमें सारी रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं और जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसमें सारी जो भी रेस होती हैं वो ऐसे ऐसे करके चली जाती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं। इफ़ इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज कॉनकेव मिरर, इफ़ इट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व्ड हो अंदर साइड से तो वो होगा कॉनकेव मिरर। इफ़ इट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड यानी कि अगर उसका कर्व बाहर साइड से है तो वो एक्ट करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। फ्यू बेसिक टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स की कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि ये पता ही है कॉनकेव मिरर है तो ये जो हमारा होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की तो उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जिस लाइन पे ये सब बना हुआ है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ना यही हम कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पे जितने भी ये पॉइंट्स बने हुए हैं ये बने होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसका जस्ट हाफ फोकल लेंथ होती है। और जो भी डिस्टेंस वो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं ये उनकी डेफिनेशन है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ के लिख लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स। तो जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है द इंसिडेंट रे डेट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस और वाइस वर्सा। यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होती हैं वो फोकल लेंस में आके मिलती हैं। और जो सेकंड रूल होता है वो द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जो कॉनकेव लेंस में जो लाइंस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं वो उसी पाथ में वापस चली जाती हैं। और थर्ड रूल होता है द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल। यानी कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉर्मल के जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टिव रे होता है वो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। और फोर्थ रूल होता है द इंसिडेंट रे द पासिस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो रूल है ये फर्स्ट रूल के जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट रूल में क्या था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस है वो फोकस से होकर जाएंगी, बट इसमें ऐसा है जो फोकस से रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से फॉर्मेशन। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा तो उससे जो पहले आने वाली रेस होगी वो फोकस होके जाएंगी। तो उसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा इमेज एट एफ, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था वो इमेज तब बनती है
जब रिफ्लेक्टेड रे आके किसी पॉइंट पे बने। तो ये पॉइंट्स आई हैं फोकल लेंथ पे, तो ये होगा हमारा, ये पॉइंट्स हमारी अटैच जॉइन हुई हैं फोकस पे। तो इमेज एट एफ में यानी कि फोकस पे हमारी इमेज बनेगी, और ये इमेज हमारी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये आपको पॉइंट साइज दिख रहा होगा, तो ये हाईली डिमिनिश्ड है। When object is placed behind center of curvature, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी बनेगी। ऑब्जेक्ट हमारी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, और इसकी नेचर ऑफ इमेज होगा इमेज एट बिटवीन एफ एंड सी, और रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट हमारा इतना है, और जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। और जो हमारा थर्ड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तब हमारी इमेज जस्ट सी पे ही बनेगी, बट सेम साइज़ की होगी। इमेज एट सी रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज। आपको दिख रहा है ये इक्वल साइज है। फोर्थ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तब हमारी ऑब्जेक्ट वो इमेज होगी वो सी के पीछे होगी, यानी कि इमेज बिहाइंड सी, और ये इसका नेचर हो जाएगा। फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तब वो उसकी इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जा रही हैं, तो वो जो इमेज बनेगी वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, और ये हाईली इनलार्ज्ड होगी। और फिर सिक्स्थ है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एफ फोकस एंड पोल, जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी तो वो ऐसे बनेगी, और जो हम लोग उसको ऐसे मिलाएंगे पीछे तो उसका जो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज्ड होगी। तो ये हमारी इमेज बियॉन्ड मिरर होगी, और आप इसका नेचर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।